गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले आंसर देना शुरू कर दिए। एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, मेरी वॉइस कैसी आ रही है? उसके बाद आज की शानदार सी क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलिए जल्दी बताइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ National Curriculum Framework 2005, the content of social science at upper primary stage take should taken from which subject? ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था जब हमने सोशल साइंस के नेचर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें पहला ऑप्शन है बच्चों, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, या एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, या डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड वैल्यू एजुकेशन। सो द करेक्ट आंसर वाज बच्चों, जी हाँ, अपर प्राइमरी लेवल, सिक्स टू एट्थ क्लास, तीन क्लास होती हैं इसके अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंटेंट ऑफ सोशल साइंस शुड एम एट, किस पर एम करता है सोशल साइंस का कंटेंट? मेकिंग स्टूडेंट्स familiar with happening in world around, rising student awareness through critical exploring and questioning of familiar social reality, या फिर प्यारे बच्चों, इंक्लूडिंग नेशनलिज्म इन स्टूडेंट, या इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट कंट्रीज। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, ये भी आप लोगों को बताया है। जल्दी से, क्या उद्देश्य है? डर लग रहा है? डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स रहता है, क्या लेनी बच्चे, याद रखना आगे से, इकोनॉमिक्स रहता है। ठीक है, करेक्ट बच्चों, बी इज राइट आंसर। कैसे? हमें बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस और आलोचनात्मक चीजों का ज्ञान उत्पन्न करना है, जिससे बच्चे अपने आसपास घटित चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। हम सोशल साइंस क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? ताकि हमारे आसपास की चीजों के, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बच्चे अच्छे तरीके से जान सके, और उससे रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर करें या उससे रिलेटेड चीजों पर बात करें। ठीक है, नेक्स्ट। कंटेंट ऑफ सोशल साइंस शुड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल इशू एंड देयर सोल्यूशन। ओके, दूसरा पॉइंट है एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन इशू एंड रिलेटेड। एक्सक्लूसिवली फोकस, कोई भी चीज आएगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा। ठीक है, चलें आगे। एम एट राइजिंग स्टूडेंट अवेयरनेस अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ पॉलिटिकल of India and interconnection among these. Okay, aim at raising student awareness through critical exploration and questioning familial social reality. जी हाँ, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है?
इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है बच्चों, आप ये चीज याद रखना, हमेशा इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। क्या एम रहता है सोशल साइंस के कंटेंट का? देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत हैं। दोनों ऑप्शन सिर्फ सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, एक उसका सॉल्यूशन भी दे रहा है, कोई बात नहीं है, और भी चीजें तो होती हैं, ठीक है। अब यहां पर सी और डी ऑप्शन को देखिए, एम एट राइजिंग स्टूडेंट अवेयरनेस अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब यहां पर इकोनॉमिक्स छूट गया, ठीक है। और डी ऑप्शन को देखिए, एम एट राइजिंग अवेयरनेस थ्रू क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन क्वेश्चनिंग फेमिलियर सोशल रियलिटी। तो ये सोशल रियलिटी के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, ठीक है बच्चों। इसीलिए आंसर होगा यहां पर हमारा डी, ठीक। गलत मैं उसको भी नहीं कह रहा, बात वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा करेक्ट है डी, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशल साइंस? देखिए, आज ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, तो जो सोशल साइंस के नेचर कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, वो 100% पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशल साइंस? सोशल साइंस इज नॉट कॉन्कर्ड विद डाइवर्स कंसर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोशल साइंस emphasize homogeneity and ritual. Social science is a subjective discipline. Yes, social science lie the foundation for an analytical and creative mindset. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट चीज आपको ढूंढनी है। इन्फेसाइज, अच्छा, जल्दी से बताओ बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी में बता देता हूं। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है बच्चों आपके लिए, समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाजों पर बल देता है, ओके। ये भी नहीं है, किसी चीज पर इन्फोसाइज नहीं करना होता। 2 ऑप्शन छोड़े हैं आपके लिए। सामाजिक विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ अनुशासन है, यह सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानसिक की नींव रखता है। जल्दी से बच्चों, बिल्कुल सही बात, डी इज द करेक्ट वन। 100% बच्चों ने सही आंसर दिया। जैसे ही आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपके आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज नीड टू बी यूज्ड इन सोशल साइंस टीचिंग? जी हाँ, कि किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम सोशल स्टडीज को पढ़ाते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, यानी कि आप ऐसे टीचर बने जो उस क्लास में डोमिनेटिंग ग्रुप हो, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये तो ऐसा ऑप्शन है, इसको आप देखते ही निगलेक्ट कर दो। बी ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, या न्यूट्रल एंड सेंसिटिव होना चाहिए, या डिफिकल्ट होना चाहिए। चलिए, अब मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं, बी और सी, इनमें जवाब दीजिए जल्दी से 5th क्वेश्चन का। अरे बहुत कमाल के बच्चे हो, बहुत कमाल के बच्चे हो, इतनी बार समझाया है, आज का समय है इंक्लूसिव एजुकेशन का, हमें हर बच्चे पे ध्यान देना है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव पे आप ध्यान दोगे, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लैंग्वेज के मामले में न्यूट्रल रहना है, दूसरा सेंसिटिव रहना है आपको बच्चों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अपर प्राइमरी स्टेज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर कैन हेल्प इन द फॉलोइंग। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स किस चीज पर ज्यादा से हेल्प कर सकता है? पहला है डेवलपिंग अ प्रोस्पेक्टिव ऑन इश्यू ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग प्लुरैलिटी, ठीक है, बहुलवाद पर ज्यादा समझ, या फिर डेवलपिंग नॉलेज ऑफ प्लेस एंड एनवायरमेंट, या अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, संसाधनों के इष्टतम
नियतन को समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन का अगर बच्चे आप सही आंसर दोगे तो। कमाल कर दिया, बिल्कुल सही। पढ़ते ही आंसर आ गया था इसका तो, है ना, पहले वाला। बट मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ा कि आप लोगों का दिमाग चेक किया जाए। जी हाँ, डेवलप, ये जो शब्द होते हैं ना, डेवलपिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के अंदर हमें तो यही तो करनी है बच्चों के अंदर। डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन इश्यू ऑफ एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों ही चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है। ज्योग्राफी, किसी भी देश की ज्योग्राफी उस देश की इकोनॉमिक स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे भारत की जो ज्योग्राफी है, वो हर तरीके के मौसम, हर तरीके के सॉइल, हर तरीके के एनवायरनमेंट वहां पर देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई हम हर तरीके की चीजों को उगा पाते हैं। हाँ, पूरे विश्व में ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो हमारे देश में आपको नहीं देखने को, हर चीज हमारे देश में आपको देखने को मिल सकती, ठीक है। तो इसीलिए डेवलप करना है। नेक्स्ट, एट अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्रेसेस, जी हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। फिर से वही क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। फिर से वही क्वेश्चन है। एसएससी टफ है बहुत, कुछ भी तैयारी नहीं है। वैसे एसएसटी, ओके, वेलकम बच्चे, आपकी फर्स्ट क्लास आज, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल, हमेशा ये याद रखना, बहुत बार प्रीवियस सीटेट्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है। आपको इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना है, क्योंकि आप लोगों को अपर प्राइमरी का टीचर बनना है, ठीक है। और आप उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट, वाई इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज साइंटिफिक? ये क्वेश्चन मैंने बार बार आप लोगों से पूछा है, और एक बार दोबारा आप लोगों से फिर पूछता हूं कि सोशल साइंस एक साइंटिफिक स्टडी कैसे है? कंप्राइजेस सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड वेरीफाइड नॉलेज इसके अंदर होती है, या इट हेल्प इट्स रीडर टू स्टडी द साइंटिफिक सोसाइटी, या इट यूज साइंटिफिक टर्म इन इट्स कंटेंट, या इट्स फुलफिल द डिमांड फॉर कॉलिंग सोशल साइंस। हिंदी वाले बच्चों के लिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्यों है बच्चों वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन? इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह पाठकों को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यह समाज अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। जल्दी से, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, देखिए, चलिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग जो हिस्ट्री के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर जो आप अलग अलग मौसम विभाग के अंदर जो डाटा कलेक्ट करते किया जाता है, वो किन चीज़ों से किया जाता है? वो वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। या हिस्ट्री के अंदर जो आप लोग एक्सकवेशन करते हो, खुदाई करते हो, और वहां पर चीज़ें जो आपको मिलती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से चीज़ें आपको जो मिलती हैं, फिर आप उस जगह का इतिहास कैसे जानते हो, उन चीजों की कार्बन डेटिंग की जाती है, वो भी क्या है, एक साइंटिफिक प्रणाली के द्वारा। तो जितनी भी लगभग लगभग जो चीजें आप चीजें आपको मिलती हैं सोशल या हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, उनको वेरीफाई किया जाता है वैज्ञानिक चीजों के द्वारा, और एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक वेरीफाइड नॉलेज आपको प्रदान की जाती है, और फिर आप उसको पढ़ते हो। सो कंप्रेस, सिस्टमेटिकली एक्वायर वेरीफाइड नॉलेज
ये करता है साइंटिफिक, ये चीजें होती है साइंटिफिक सोशल साइंस के अंदर। नेक्स्ट है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक एट द अपर प्राइमरी लेवल कवर कंटेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं यार बच्चों, अभी तो और बढ़ाने हैं। चलिए जल्दी से। हम्म, जल्दी बच्चों, इजी क्वेश्चन लग रहे हैं। सी, बिल्कुल इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपके 11th 12th में साइकोलॉजी भी, फिलॉसफी भी, सो इकोनॉमिक्स। Consider the statement A, B, and C on the nature of social science at upper primary stage. It is a study of people in their environment. It is a study of relation among people and their independence. Yeah, it is a study of past and its relation to the present. चलिए, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है इन पॉइंट्स के अंदर सोशल साइंस की, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। जल्दी से, कंफ्यूज्ड मत हो बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं दे सकता मैं अभी तक। बिल्कुल, सबसे पहले शालिनी, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया है आपने बच्चे, सबसे पहले इस बार आंसर दिया है, बहुत अच्छे। जी हाँ, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर एनवायरनमेंट, हो बिल्कुल। इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग पीपल, लोगों में आपस में क्या रिलेशन है, एंड देयर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही है। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। इट इज अ स्टडी ऑफ पास्ट एंड रिलेशन टू प्रेजेंट, यानी कि हमारे पास्ट का हमारे प्रेजेंट से क्या रिलेशन है। तो बिल्कुल तीनों की तीनों ही चीजें ठीक है। ए, बी एंड सी इज द करेक्ट। इन स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपर प्राइमरी स्टेज पर इनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, हिस्ट्री विल हेल्प यू। हिस्ट्री किस चीज में आपको हेल्प करती है? अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इन्वॉल्व, अंडरस्टैंड वर्क ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, या कंपेयर पास्ट विद प्रेजेंट। ये एक और शानदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दो। हिंदी में भी पढ़ाऊं? चलिए, इतिहास आपके लिए सहायक होगा किस चीज में? वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, या फिर अतीत की वर्तमान से तुलना करने में उपयुक्त में से कौन से सही है? जी हां बच्चों, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है और मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा जिन्होंने गलत जवाब दिया है, क्योंकि बच्चों इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। आप एक बात बताइए, आज के आपके फिजिकल वर्ल्ड में किस तरीके से काम होता है या कैसे चीजें होती हैं, वो अंडरस्टैंड करते हो क्या आप हिस्ट्री से? हाँ, ये एक साइंटिफिक चीजें हो जाती हैं। अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, ठीक है? तो ये चीज सही हो सकती है कि अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट, हमारा आज कैसे बना, यही तो पढ़ते हैं हम इतिहास में। और हमारे आज से हमारे वर्तमान का कंपैरिजन। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। नेक्स्ट, which of the following subject is not include? Again same question in social science at upper primary level, इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। साइकोलॉजी, चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है,
Which of the following statement provide a correct description of social science at upper primary level? It stimulate critical thinking and imagination. It is less scientific and is based on belief. It not useful in real life for getting employment. Yeah, it is full of facts which are to be memorized. Okay. उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के लिए सही ढूंढना है? ठीक है, पहला कथन है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रेरित करता है, सही। यह काम विज्ञान है और धारणाओं पर आधारित है। बिल्कुल गलत है, ये कम थोड़ी है, पूरा साइंटिफिक है ना, और बिलीफ पर थोड़ी रहता है। हम हमारे पास प्रूफ होते हैं, वही चीजें तो पढ़ते हैं हम। यह वास्तविक जीवन और रोजगार देने के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी किसने बात कही? पूरा आप आर्ट्स जो बच्चे लेते हैं आज के टाइम में अच्छी अच्छी पोस्ट पोस्ट पे रहते हैं। यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखा जाता है। ये सारी चीजें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्रेसेस ऑफ, सेम सेम क्वेश्चन, इसको छोड़ देंगे, जल्दी करेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। द मॉडल रेप्लिकाज ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल टू टीच। जी हाँ, मॉडल्स और रेप्लिकाज सबसे ज्यादा क्या पढ़ाने के लिए काम आती हैं? जल्दी से बच्चों, याद भी हो गया। जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। मॉडल्स और रेप्लिका। क्वेश्चन 11 एक बार फिर से समझा दूं, चलिए एक बार बच्चों, छोटी मोटी बच्चों की डिमांड्स भी पूरी करनी चाहिए, है ना। आज पहली बार किसी बच्चे ने क्वेश्चन आंसर के सेशन में बोला है कि सर कोई क्वेश्चन समझा दो। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं। अच्छा, हिस्ट्री विल हेल्प यू। हिस्ट्री आपको किस चीज में मदद करती है? तो पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रेजेंट इन्वॉल्व, यानी कि हमारा कैसे विकास हुआ, ठीक है, चाहे वो ह्यूमनॉइड से ह्यूमंस तक, ठीक है, या फ्रॉम आइस एज टू प्रेजेंट एज, कि किस तरीके से पहले आइस एज थी, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे स्पीशीज पैदा हुई धरती पर, है ना। तो के कौन कौन से चाहे फिर आपका चैल्कोलिथिक टाइम हो, आयरन पीरियड हो, फिर आपका एंशियंट पीरियड आता है, फिर आपका मॉडर्न एंशियंट मिडिवल पीरियड आता है, फिर आपका मॉडर्न पीरियड आता है। तो कैसे कैसे आपका इतिहास इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। ये तो होगी अंडरस्टैंडिंग की बात। दूसरी बात होती है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। हमारा आज का भौतिक और सामाजिक, हमारा कैसा फिजिकल वर्ल्ड आज का काम करता है, क्या ये हम इतिहास में पढ़ते हैं? ये बिल्कुल नहीं पढ़ते बच्चों। इसमें सोशल वर्ल्ड को हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, और किस तरीके से आज का हमारा फिजिकल वर्ल्ड काम करता है ये ज्यादातर आप साइंस में पढ़ोगे, ठीक है।
वॉइस आ रही है बच्चों? वॉइस आ रही है अभी आप लोगों को मेरी? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स, फिर आप लोगों का बिल्कुल वॉइस क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था, ठीक है? और डरा मत करो, मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा आप लोगों को। अगर आपकी क्लास का थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है तो प्रॉपरली आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन, अब कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, टेंशन मत लिया करो, एकदम बावले हो जाते हो आप लोग कि सर कहाँ चले गए। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन। मॉडल रेप्लिकास ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग। किन के लिए इस्तेमाल की जाती है? ज्यादातर ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए, ठीक है? जब हम ज्योग्राफी को पढ़ाते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मॉडल और रेप्लिकास का, क्योंकि हमें अलग अलग रीजन्स को शो करना होता है। मैप्स के द्वारा हम ज्योग्राफी को पढ़े। ज्योग्राफी ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट पढ़ी जाती है मैप के द्वारा, ठीक है? चलिए, टू ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स। दो स्टेटमेंट गलत दी गई है। आइडेंटिफाई दी स्टेटमेंट। तो आपको दो गलत स्टेटमेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना है। पहली स्टेटमेंट है, नेचुरल एंड फिजिकल बायसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी can be used in social science also. Okay, second one is the teacher of social science has the responsibility towards value education. Okay, the same methodology can be used to teach different discipline of social science. The teaching of social science concern more with involvement with complexity rather than information. हिंदी में बता देता हूं एक बार बच्चों को। निम्नलिखित कथनों में से दो गलत कथन को पहचानिए। पहला कथन है, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है? भौतिक आधार, बेसिस को समझ, हाँ ठीक है। सेकंड है, सामाजिक विज्ञान के अभ्यास अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। केवल, ठीक है? तो एक आपके लिए इजी कर देता हूं, केवल आते ही उसको काट देना है। ये चीज आपको एग्जाम में करनी है। सो ओनली दिखते ही काट दो। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान होते हैं। ओके, यह सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की उपेक्षा जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। यानी कि द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विद इन्वॉल्वमेंट रादर देन इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो अब आपको आंसर दिख गए होंगे बच्चों कि कौन कौन से गलत हैं। जल्दी से एक बार बताइए बच्चों। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। लगभग 50% बच्चों ने सही आंसर दिया है। जी हाँ बच्चों, देखिए, एक स्टेटमेंट तो मैंने बी सीधा सीधा काट दिया था, तो आंसर होना है ए और सी में से ही। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं सी और डी, जो ऑप्शन में दिया गया है इसके हिसाब से चलते हैं। क्या आप बताइए मुझे, जो डी स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विद इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, हमें इन्वॉल्वमेंट करनी है ना बच्चों की। सो ये इन्वॉल्वमेंट कहां से जुड़ता है? एक्सपीरियंस से, सेल्फ लर्निंग से, ठीक है? इन्वॉल्वमेंट होना विद कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो गया अलग अलग चीजों को जोड़कर बनाया जाता है सोशल साइंस, रादर देन सिर्फ हम, रादर देन इंफॉर्मेशन, ठीक है? सो द आंसर इज, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बी और सी। ए और डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है? तो हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो आंसर आ गया हमारा ए, ठीक है? कोई डाउट हो अभी बता दो, अभी बता दो कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर आगे चलता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा है मुझे कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये गलत था। कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ प्यारे बच्चों।
हाँ, फॉल्स बताना है तो फॉल्स ही तो बताया है बच्चे, फॉल्स ही तो बताया है। बी स्टेटमेंट भी फॉल्स है और सी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? आप बी में ओनली आ गया, सिर्फ आप वैल्यू एजुकेशन थोड़ी दोगे, और भी चीजें पढ़ाओगे। और सी फॉल्स इसलिए है, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सबको पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाओगे। अब ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह पढ़ाओगे क्या सिर्फ बातों से? आपको मैप पे पढ़ा के दिखाना पड़ेगा ना, मैप पे पढ़ा के दिखाना पड़ेगा ना ज्योग्राफी को। बताओ सही है गलत? हाउ सी इज रॉन्ग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। उसने क्या बोला है सी में? द सेम मैथडोलॉजी, यानी कि एक ही तरीका, मैथड पढ़ाने का, कैन बी यूज टू टीच डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। क्या हम एक ही तरीके से सोशल साइंस को पढ़ा सकते हैं? आप लोग बताइए मुझे, क्या हम सीधा सा सिंपल सा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं। अच्छा, एक बार दोबारा से मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे पता है इसमें आपको डाउट रहेगा और इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला है नेचुरल एंड फिजिकल बेसिस, ठीक है, ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी यूज्ड इन सोशल साइंस। ये तो हमने अभी देखा था कि नेचर की भी इंक्वायरी और फिजिकल इंक्वायरी, सभी इंक्वायरी को हम यूज करते हैं सोशल साइंस के अंदर इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए, तो वो सही है, उसको छेड़ेंगे नहीं। अब बात आती है बी, सी और डी की, तो जहां जहां ए है उसको तो काट दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वैल्यू एजुकेशन, कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वैल्यू एजुकेशन को लेके है? वो आपको आपका पास्ट नहीं पढ़ाता, वो आपका आपको आपका सराउंडिंग्स नहीं पढ़ाता, या सिर्फ वैल्यू एजुकेशन देता है ना? तो ये भी आपका गलत होगा, ओनली दिखते ही काट देना कि ओनली एक चीज पढ़ा रहा है। सी ऑप्शन देखिए, द सेम मैथडोलॉजी कैन बी यूज टू टीच डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, एक ही तरीका सोशल साइंस के सारे डिसिप्लिन को पढ़ा देता है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो द आंसर इज ए और डी सही है, बी और सी गलत है। तो बी और सी, ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टाइप क्वेश्चन, एंड टेक्स्ट क्वेश्चन। एंड टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपकी किताबों में होते हैं, चैप्टर के बाद होते हैं। ठीक है, एंकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर, चलिए प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, आवाज अब नहीं जाएगी। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है इसका? चलिए देखिए, अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही? अब बात आती है पहले ऑप्शन की, कि एनकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड डिबेट ऑन इशू। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया, तो ए वाली बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए कि किस किस में ए नहीं है, तो इसमें ए नहीं है, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया।
ठीक। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट वर्क उसके पीछे दिया जाता है। कंपेयर और कंट्रास्ट आर टाइप ऑफ एन टाइप क्वेश्चन। क्या इस तरीके के कंपेयर और कंट्रास्ट और प्रोजेक्ट वर्क के भी क्वेश्चन आपको एन टाइप क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं ना। तो बी बिल्कुल ठीक है। चलिए, बी भी ठीक है, तो ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, सी और डी। अब इसमें देखते हैं हम किसको लॉक करेंगे। एक्सपेंड ऑन द लर्नर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट विद व्हाट हैज बीन taught अर्लियर। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। अब जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसको और पुख्ता करेगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स का पर्पस क्या होता है सोशल साइंस के द्वारा पढ़ाने में? प्रमोट इंटरेस्ट इन द इश्यू ऑफ द कंट्री, develop skill of analyze and critical evaluation, build interest in the subject by providing sensational news, help learners relate school learning to life outside। हाँ, चलिए। सही चीजें कैन बी पर्पस, सही पर्पस ढूंढना है आपको। इजी क्वेश्चन है। तीन ऑप्शन ढूंढने, तीन आपके सामने पड़े हुए हैं ऑप्शन। बहुत बढ़िया नमिता, कमाल बच्चे, बिल्कुल सही स्पीड में। नमिता ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया है नजमा ने, रश्मि, बिल्कुल सही बच्चे। शशि, माही राणा, बिल्कुल सही। अश्वनी, बिल्कुल सही। माही अगेन सही। सारी बिल्कुल सही बच्चे। तो ऑल आर ट्रू नहीं है। ठीक है, ऑल आर ट्रू नहीं है। डी ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। देखिए, कैसे प्रमोट करना है आपको इश्यूज को। ठीक है, डेवलपमेंट, जब भी ये बात आई ना डेवलपमेंट स्किल, ये डेवलप तो आपको बच्चों के अंदर करना ही है, तो बी भी सही हो। सी आपको नहीं करना, आपको सेंसेशनल न्यूज़ों पर इंटरेस्ट नहीं पैदा करना है कि आज ये हो गया वो होगा। सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ों पर आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं करना है। हेल्प द लर्नर्स टू रिलेट लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, ये तो हमारा एनसीएफ का मूल मंत्र है ना। तो द आंसर इज ए बी एंड सेंसेशनल न्यूज, बिल्कुल ताजा खबर, एकदम चीरती हुई कानों को, ऐसी खबर के बारे में बातें नहीं है जिनसे बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सके। 19th क्वेश्चन। एक्टिविटी विद चिल्ड्रंस आर इफेक्टिवली ओनली व्हेन। आप बच्चों के साथ जो गतिविधियां करते हो वो प्रभावी होती हैं कब? जब, पहला ऑप्शन है, द टीचर गेट्स देम डाउन टू फुलफिल हर लेसन प्लान, शिक्षक उन्हें अपने शपथ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, या टीचर डज देम ओनली फॉर चेक ऑफ शोइंग ऑफ द फुलफिल हर प्रिंसिपल ऑर्डर फॉर एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि प्रिंसिपल ने एक्टिविटी कराने को बोला और टीचर ने बस उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटी कर दी। या शी बिलीव्स दैट एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन विल हेल्प द चाइल्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, या फिर बच्चों द टीचर डज नॉट नो व्हाई शी इज डू इट। चलिए, लड्डू क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल, क्योंकि उसका मानना है कि एक्टिविटी करने से बच्चा चीजों को
अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जैसे कि और स्कूल्स का तो पता नहीं, हमारे स्कूल्स में इलेक्शंस होते थे। ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेट करते थे बच्चे 11th-12th के। सोशल साइंस की मैडम उसको ऑर्गेनाइज कराती थी, बच्चों से वोटिंग करा, तो वहां पर उनको एक इलेक्शंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो वो चीजें अंडरस्टैंड। ठीक है, और एक दिन मिलता था बच्चों को कैंपेनिंग करने का भी, कैसे कैंपेनिंग की जाती है, तो पूरा मैडम हमें बताती थी। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी और उसके लिए प्रिंसिपल ने कभी मना नहीं किया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे स्कूल में जो हेड बॉय हेड गर्ल प्रीफेक्ट्स जो बनते थे, इस तरीके से बनते थे, और उसमें वोटिंग जो होती थी वो 7th क्लास टू 12th क्लास करते, 6 के बच्चे उसमें नहीं, 5 क्लासेस की वोटिंग होती, बहुत अच्छा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉलोइंग क्वेश्चन इज गिवन अंडर द heading let's discuss at end of chapter why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did। नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, जो एंड टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पीछे। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्य का विवरण सामान्यता क्यों नहीं रखती, मतलब जो भी आम लोग अपने काम करते हैं उसको डायरी में नोट या उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते। ठीक है, क्यों नहीं रखते। वट इज द रिलेवेंस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को पूछने की सार्थक क्या है, क्यों पूछा गया है। कैंपेनिंग होती है बच्चों, जो आप इलेक्शंस में पोस्टर्स देखते हो, होल हल्ला देखते हो, ठीक है, वो होती है कैंपेनिंग। ठीक है, पहला है ए ऑप्शन, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन लेड कॉमन लिव्स देयर इज नथिंग ग्रेट और सिग्निफिकेंट टू राइट अबाउट देम। ओके, ये बात है। रिलेवेंस पूछिए, रिलेवेंस नहीं। इट इज गुड टू ignity and discussion and let student come out with their reason. Questions which do not have fixed answers should not be given as they will confuse student. Such question encourage guess work and so should not be. साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं है जिसका वह लेखन रखे। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट है, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें, या प्रश्न जिसके तत्शुद्ध उत्तर नहीं है उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। अच्छा, जल्दी से आंसर बी करेक्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही। इट इज गुड टू इग्निट डिस्कशन एंड लेट स्टूडेंट कम आउट विद देयर, क्योंकि हमें रेलिवेंस चीजें पूछी। ठीक है, तो बी इज द, चलिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर express their inability to help their child in dealing with her educational problem during PTM या PTA parents teacher meeting। एज अ टीचर यू शुड, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपके सामने ऐसे पेरेंट्स आके बैठे हैं जो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है और उनका बच्चा पहली बार स्कूल में आया है। पहला ऑप्शन है, आस्क देम टू ज्वाइन सेंटर एस्टैब्लिश फॉर अडल्ट एजुकेशन, उन्हें ब्रॉड शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहें, या आस्क देम टू केयरफुली मॉनिटर द टाइम देयर चाइल्ड डिवोट्स हिज स्टडी, या comfort them by telling that knowledge about their child is
at most important in helping to dealing with their child, या ask them to provide an environmental rich in different type of learning material at home. उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देनी चाहिए कि आपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की उद्गम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। बताइए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग सही उत्तर देंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता था। चलिए देखते हैं एक बार सारे ऑप्शंस को, और टाइम लगा लीजिए अगर लगाना हो तो। अच्छा, डी आंसर है, क्या बात है। अरे बच्चों, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराने से बच्चा सीख जाएगा क्या? वो क्या कह रहा है कि उनके पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आस्क देम टू ज्वाइन सेंटर एस्टेब्लिश एजुकेशन सेंटर। अरे वो एजुकेशन अगर ज्वाइन कर सकते, वो बेचारे इतने गरीब हैं, तो खुद ही ना कर लेते। अब बात आती है बी और सी ऑप्शन में। आस्क देम टू केयरफुली मॉनिटर द टाइम देयर चिल्ड्रंस डिवोट टू हिज स्टडी एट होम। कंफर्ट देम बाय टेलिंग दैट, उनको ये तसल्ली दे देना कि देयर नॉलेज अबाउट देयर चिल्ड्रन इज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू डील विद देयर। उनको ये बताना कि आपकी जो ज्ञान है वही बहुत है। ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देना कि आपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन आप वो खुद पढ़ा ही नहीं, वो खुद पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को, उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, इसीलिए आंसर आएगा बी। उनको बस टीचर तो यही कह सकता है ना कि देखो वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनका खुद का व्यवहार अच्छा है, ना उनकी खुद की नॉलेज अच्छी है, तो वो बच्चे को क्या ही देंगे, क्या ही हेल्प करेंगे। बात तो यही है। वो टीचर बस उनको यही बोल सकता है कि आप बस इतना देख लीजिए आपके बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं या नहीं। तो केयरफुली वो टाइम मैनेज आप कर सकते हैं, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वो कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट noticeable for a social science teacher about a discussion held recently? सामाजिक विज्ञान के किस शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुए चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? पहला है, स्टूडेंट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर को स्टूडेंट डायरेक्टली, स्टूडेंट इंटरप्रेट देयर को स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली, no students seem to be arrogancy fully with other student, या student refused to listen to their co-student completely। जल्दी बताइए बच्चों। मोस्ट नोटिसेबल फॉर अ सोशल साइंस टीचर अबाउट डिस्कशन होल्डिंग। कोई नहीं, काफी देर लग रही है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अभी 10 और क्लासेस लूंगा मैं आप लोगों की। क्या बात है, मजा आ गया ना। ये ऐसे आंसर दो कि स्टूडेंट स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर को स्टूडेंट डायरेक्टली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्पाइरल करिकुलम? ठीक है, और ये मैंने आपको बताया भी है स्पाइरल करिकुलम के बारे में। ठीक है, इन सोशल साइंस, रिटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम एंड विद डीपर अंडरस्टैंडिंग,
ability to apply the concept across discipline, increase opportunity to develop them based learning, या फिर make the concept more purposeful and relevant। बताया हुआ है बच्चों 23rd का स्पेशली मैंने इस बारे में। जल्दी। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, स्पाइरल करिकुलम, लंबे समय तक कोई भी टॉपिक को रखा जाता है इसके अंदर और लेयर्स होती हैं धीरे धीरे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप लोग मैथ से इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, मैथ से बहुत इजी रहेगा। आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कब करना सीखते हो? पहले आप क्या करते हो, प्लस माइनस करते हो, धीरे धीरे मल्टीप्लाई पे हो जाते हो। तो कोई एक टॉपिक जिसको टुकड़ों में पढ़ाया जाए आपको और टॉपिक वही रहे, वो होता है स्पाइरल करिकुलम। ठीक है, रिटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है, इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। और सोशल साइंस के अंदर जो पढ़ाया जाता है, इसकी डेफिनेशन ही यही है, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देम बेस्ड लर्निंग। नहीं बच्चों, एक रिटेंशन किया जाता है कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी टॉपिक को लिए लंबे समय तक आपको पढ़ाया जाएगा और टुकड़ों में। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट से आप बात कर लेते हैं, सिक्स्थ में थोड़ा पढ़ा दिया, सेवन्थ में थोड़ा पढ़ा दिया, एट्थ में थोड़ा पढ़ा दिया, टॉपिक तो वही था। ठीक है, तो डीपर होता जाता है। आपने देखा होगा जो चीज आप सिक्स सेवन्थ एट्थ में पढ़ते हो, वही सेम चीजें आप कहीं ना कहीं इलेवंथ ट्वेल्थ में भी पढ़ते हो, बट इन अ डीपर मैनर। ठीक है, तो जोड़ के रखता है, स्पाइरल करके रखता है एक ही टॉपिक को। ठीक है, इसीलिए इसको स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये याद रख लेना, सीटेट में ना भी क्वेश्चन आएगा ना, तो 100% जब आप अपनी जॉब का एग्जाम दोगे ना, तो वहां पर यहां पर डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा करिकुलम से। ठीक है, और कभी अगर जॉब के लिए पढ़ना हो ना, तो इस ऐसी पेडागोजी पढ़ा दूंगा कि यहाँ तो बहुत मतलब, क्योंकि सीटेट का लेवल उतना लेवल नहीं आता। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी सुनी ना होगी, ना आपने सिलेबस में कभी देखी नहीं होगी, और जिनसे क्वेश्चन में पेपर आता है। ठीक है, चलिए, ये मैं आपको एडवांस में चीजें पढ़ाता हूँ। ये सीटेट में, खैर सीटेट का इतना लेवल नहीं आता, बट मैं पढ़ा देता हूँ आप, क्योंकि उससे आप एक लेवल ऊपर की चीजें कर लेते हो, तो नीचे की चीजों को आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर इसी वक्त। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी।